सिकलिंग, थैलेसीमिया और गर्भवती महिलाओं को ब्लड बैंक से जरूरत पड़ने पर तत्काल ब्लड देने का प्रावधान होने के बावजूद जिला अस्पताल में भर्ती सिकलिंग पीड़ित 16 वर्षीय नाबालिग को समय पर ब्लड नहीं मिलने से उसकी जिला चिकित्सालय में मौत हो गई। बताया जाता है कि किरनापुर क्षेत्र अंतर्गत परसवाड़ा निवासी राम भरोस बोरीकर ने अपनी सिकलिंग बीमारी से पीड़ित अपनी 16 वर्षीय बेटी रीतू को जिला चिकित्सालय में उपचारार्थ गत 10 नवंबर को भर्ती कराया था, जिसे पहले दिन 1 यूनिट रक्त लगा, जिसके बाद भी उसके शरीर में रक्त की कमी होने पर 12 नवंबर को उसे 1 और यूनिट ब्लड लगना था, जिसके लिए उसे ब्लड बैंक से यह कहकर लौटा दिया गया कि कोई डोनर लेकर आए। जब तक पिता डोनर को तलाशते तब तक अस्पताल के बेड में भर्ती रीतू ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर सिकलिंग पीड़ित युवती को रक्त मुहैया करवाने में की गई लापरवाही के कारण मौत का जिम्मेदार बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। एडमिट कर दिया यहाँ पे। एडमिट करने के बाद में डॉक्टर आया तो डॉक्टर देखा तो बोले इसको तत्काल ब्लड लगेगी, ब्लड की व्यवस्था बोले तो मैं सर ब्लड कहाँ से लाऊंगा, तो ठीक है बोले मिल जाएगी, बोले सिंपल नंपल ले जाओ, बोले वो पतला जी ले जाओ, बोले जहाँ ब्लड मिलेगा वहाँ मिल जाएगी, दे भी दिए ना ब्लड। और उसके बाद में वहाँ से आया, देखा लड़की को ज़बरदस्ती ऑक्सीजन ला के रखी क्यों मैडम, लड़की बोले मेरे ऑक्सीजन लगाता वहाँ पर दर्द उठता है मेरा। हमको मालूम था कि लड़की सिकलिंग पेशेंट है, हम जानते थे इसको सिकलिंग है, इसको ब्लड लगती है इसको। तभी वो मैडम मेरे को उसको बोला तो बोले तुम्हारे घर की खेती के, बोले हमें डॉक्टर बोले हमको मालूम है क्या करना है, तो बोले लिख के दो, बोले नहीं लगाने बोलती तो बोले ऐसा बोली नहीं, ठीक है बोला। फिर वहाँ लड़की को बोले इसको निकाल दिया था, तो उसको निकाल दी। उसके बाद में दिन भर अच्छी रही, रात में भी अच्छी रही वो लड़की। और सुबह डॉक्टर लोग आए तो नर्स लोग डॉक्टर आने के पहले जो उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाया, क्या 3 इंजेक्शन लगा यहाँ पे, बोले इसको दर्द हो रहा है हाथ पैर में, 3 इंजेक्शन लगाने के बाद में ड्रेस को ला के सुना अच्छी की रही। उसके बाद में डॉक्टर आया, डॉक्टर बोले क्या बाटल बताया, क्या नहीं बाटल लगाना। वो बाटल कम से कम 3 घंटे से खत्म ही नहीं हुआ, बाटल इनका जाता ही नहीं था वो बाटल, कैसा बाटल लगाया क्या क्या। अब फिर बोले इसको ब्लड लगी, डॉक्टर ने बोला ब्लड लगेगी, बोले ठीक है सर। बोला अब आप डोनेट करने वाले को ढूंढ लेना, बोले जल्दी करना, बोले अब मैं डोनेट करने वाले को ढूंढा, हो गया लेट। वो नर्स को बोला आप सैंपल निकाल लो और सैंपल दे दो मेरे को और वहाँ से ब्लड ला दो मेरे को ब्लड बैंक से, मैं जब तक डोनेट वाला आ जाएगा तो आपको ब्लड मैं डोनेट। जब आपने भर्ती करे थे, जब आपको 1 यूनिट ब्लड मिला था, उसके बाद और कितनी जरूरत पड़ रही थी? आज और लग रही थी, आज और लग रहा था, तो यहाँ से नहीं मिल रहा। क्या बोला उन्होंने ब्लड बैंक वालों ने? ब्लड बैंक वालों ने बोले वो सिंपल लाओ या डॉक्टर से लिखा के लाओ, तो फिर डोनेट कराओ बोले। और डोनेट करने वाला लेट हो गया, हमको ऐसा बोलते रहा पर नहीं माने। आखिर में डोनेट करने वाला या ब्लड दिया, इतने में लड़की बन गई। गवर्नमेंट 1 मिनट दीजिए, तो ये ब्लड ना मिलने की वजह से इनकी डेथ हुई है। हालांकि जिला चिकित्सालय में मानवता खो चुके जिम्मेदारों पर इसका कोई असर पड़ा होगा ऐसा नजर नहीं आता है। घटना की जानकारी के बावजूद जिम्मेदार जांच की बात कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार सिकलिंग पीड़ित को रक्त अस्पताल से मुहैया करवाया जाना चाहिए था। लेकिन अब जिम्मेदार लॉकडाउन में रक्तदान शिविर नहीं होने और रक्तदाताओं की कमी के चलते ब्लड बैंक में रक्त की उपलब्धता में कमी का रोना रो रहे हैं। जबकि बालाघाट जिला एक ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा रक्तदान को लेकर जागरूकता है और आए दिन रक्तदान होते रहते हैं। बहरहाल एक बार फिर जांच के नाम पर अस्पताल की लापरवाही को जिम्मेदार छिपा गए। जबकि दूसरी ओर रक्तदान कराने आए नरेंद्र सोनेकर ने नाबालिग की मौत के लिए सीधे अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि अति आवश्यकता की स्थिति में पहले अस्पताल प्रबंधन को ब्लड मरीज को उपलब्ध करवा देना चाहिए और बाद में डोनर की मदद से उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन इस मामले में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिकलिंग बीमारी से पीड़ित नाबालिग को रक्त की उपलब्धता करवाने में नाकाम अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण असमय मौत का सामना करना पड़ा। वहीं एक पिता ने आज अव्यवस्था के कारण अपनी बेटी खो दी। वहीं मामले में आरएमओ डॉक्टर अरुण लांजेवार ने बताया कि हमारे द्वारा जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाया जाता है। भर्ती सिकलिंग मरीज को रक्त की उपलब्धता क्यों नहीं हो सकी, इसकी जांच करवाई जाएगी। मगर ये कहा जा रहा है कि एक लड़की की जो 16 साल की थी सिकलिंग के कारण उसकी डेथ हुई है और वार्ड में कहा गया कि पहले अपना डोनर को लेकर के आओ तभी हम ब्लड दिया जाएगा। इस बात की मैं जांच करता हूँ, इसे देखा जाएगा पूरा ओपन करके कि मतलब इसका मामला क्या है और
राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देशानुसार जिला अधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए कराए जा रहे चुनाव में 12 नवंबर को 10 बजे से मतदान प्रक्रिया प्रारंभ हो गई, जो दोपहर 3 बजे तक चली। कुल 361 मतदाताओं में 348 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दोपहर 3 बजे तक अंतिम मतदान के बाद 1 घंटे का ब्रेक पर अपराह्न 4 बजे से मतगणना प्रारंभ की गई, जिसमें सबसे पहले कार्यकारिणी सदस्य के परिणाम सामने आए, जिसके बाद 8:30 बजे तक सभी परिणाम सामने आ गए। 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए प्रवेश मलेवार अध्यक्ष चुने गए, जबकि पीयूष ब्रह्म उपाध्यक्ष और विकास श्रीवास्तव सचिव विजयी रहे। समाचार लिखे जाने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यकारिणी सदस्यों में सदस्य प्रत्याशी अशोक शर्मा को 208, दीपेश मोहरे को 198, दुर्गेश लिमजे को 206, हरमिंदर सिंह भाटिया को 208, किशोर चौधरी को 179, नरेंद्र धुआरे को 195, राकेश सिंगारे को 61 मत मिले, जिसमें अशोक शर्मा, दीपेश मोहरे, दुर्गेश लिमजे, हरमिंदर सिंह भाटिया और नरेंद्र धुआरे विजयी रहे। इसी प्रकार सहसचिव पद में धनंजय देशमुख को 191, पंचम खैरवार को 170 और शुभम बोस को 152 मत मिले, जिसमें धनंजय देशमुख और पंचम खैरवार विजयी रहे। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद में पीयूष ब्रह्म, ग्रंथपाल में मुकेश लिल्हारे, सचिव में विकास श्रीवास्तव और कोषाध्यक्ष संजय अग्निहोत्री विजयी रहे, जबकि अध्यक्ष पद के लिए प्रवेश मलेवार विजयी रहे। जिसके बाद जिलाधिवक्ता संघ कार्यालय के सामने जश्न का माहौल रहा, जहां सभी विजयी प्रत्याशियों को उनके समर्थकों ने फूलों की माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। गौरतलब हो कि जिलाधिवक्ता संघ के 2 वर्षीय कार्यकाल के लिए इस वर्ष हो रहे चुनाव में संघ के 12 पदों के लिए 21 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। जिलाधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, 2 सहसचिव, कोषाध्यक्ष, ग्रंथपाल और 5 कार्यकारिणी के सदस्य के हो रहे चुनाव में 12 पदों के लिए चुनावी मैदान में 21 प्रत्याशी थे, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अनिल मंगलानी, प्रवेश मलेवार, उपाध्यक्ष पद के लिए शंकर कनौजिया, सत्यप्रकाश सुलखे, पीयूष ब्रह्म, सचिव पद के लिए आनंद टेमरे, विकास श्रीवास्तव, सहसचिव पद के लिए शुभम बोस, पंचम लाल खैरवार, धनंजय देशमुख, कोषाध्यक्ष के लिए राकेश सिंगारे, संजय अग्निहोत्री, ग्रंथपाल के लिए मुकेश कुमार लिल्हारे, राकेश सिंगारे और कार्यकारिणी सदस्य के लिए दीपेश मोहरे, राकेश सिंगारे, किशोर कुमार चौधरी, हर्षमिंदर भाटिया, दुर्गेश लिमजे, नरेंद्र कुमार धुआरे एवं अशोक शर्मा के बीच चुनाव था। हार जीत अपनी जगह है, खिलाड़ी खेल भावना से खेलें। निश्चित ही ऐसे आयोजनों से ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। यह बात केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने वारासिवनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में चल रही राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बतौर मुख्य अतिथि के आसंदी से व्यक्त किए। प्रतियोगिता का पहला क्वार्टर फाइनल सीहोर और इंदौर के मध्य खेला गया, जिसमें पूरे खेल के दौरान इतना रोमांच बना रहा कि दोनों टीमें एक भी गोल नहीं कर सकी, जिसका फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया, जिसमें सीहोर 6 और इंदौर ने 7 गोल मारकर इंदौर 1 गोल से जीत गई। जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच नीमच और भोपाल के मध्य खेला गया, जिसमें नीमच ने भोपाल को 3-2 से हराया। यह मैच भी काफी रोमांचक रहा, जिसमें नीमच की ओर से शाहरुख ने 2 गोल, अशरफ ने 1 गोल मारा, वहीं भोपाल की ओर से निवास ने और निखिल ने 1-1 गोल किया। इसके साथ ही इंदौर और नीमच टीम ने सेमीफाइनल मैच में एंट्री की, जो शनिवार को सेमीफाइनल खेलेगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में संतोष ट्रॉफी के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों का भी चयन किया जाना है। कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री कुलस्ते का ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंत्री द्वारा खिलाड़ियों से परिचय लिया गया। सीनियर फुटबॉल टूर्नामेंट एवं संतोष ट्रॉफी ट्रायल 2021 के 6वें दिन 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसके मुख्य अतिथि फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा नवल श्रीवास्तव, नैनपुर जिला अध्यक्ष भाजपा गोपी किशन खंडेलवाल, जिला फुटबॉल संघ अध्यक्ष गौरव पारधी, पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल, नगर मंडल अध्यक्ष दीप चौहान सहित अन्य लोग उपस्थित थे। और इसलिए जब हम गाँव में इस प्रकार के जो हमारे खिलाड़ी हैं, टीम है, और इनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं इस टीम का, ऐसे उन सभी खिलाड़ियों को भी मैं बधाई देता हूँ। और हमारे सामने ये जो मैच आप देख रहे हैं, ये भोपाल और दूसरा ये 2 के बीच में मुकाबला हुआ है, और मैं चाहता हूँ उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। हार जीत अपनी जगह, परंतु हमारे जो प्रैक्टिस होते हैं
इन सारे प्रकार के वर्ग प्रतियोगिताओं में और उसके टीम की भर्ती की तैयारी और आज पूरे ग्रामीण स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के हमारे आयोजन होते रहते हैं। उनमें से भी हमारे अच्छे प्रदर्शन करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ी हमारे गांव से निकल करके जाते हैं। अभी देखो हम इंडिविजुअल और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में